नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अधिवेशन में बाहर से भी बालक बालिकाएं, इन लोगों से बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी पहुंचे हैं अधिवेशन में और उन्होंने बातचीत की किस तरह से यहाँ पर जो छात्र छात्राओं का अधिवेशन हो रहा है उनको क्या सीखने को मिल रहा है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अधिवेशन स्थल पर। तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने दायित्व निभा रहे हैं। छात्रों के अलावा छात्राओं की भी संख्या उल्लेखनीय है, अच्छी खासी तादाद में है और उन्होंने भी कुछ न कुछ जिम्मा संभाला हुआ है। आप बड़े तन्मयता के साथ में मैंने देखा है अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और फिर क्या दायित्व आपने यहाँ पर संभाला है उसके बारे में बताएं। जी भाई साहब, नाम है मेरा रानी मालवीय और अभी मेरे पास में जो छात्राएं जितनी भी आई हुई हैं तो छात्रा प्रमुख हूँ। यहाँ पर मैं निवास में देख रही हूँ उनकी, जैसे कि सोने की व्यवस्था है, उनकी चाय पानी की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मैं उनकी देख रही हूँ अभी। जी भैया, ये निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी का काम है और आपको सौंपा गया है। कहीं कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? जी भाई साहब, कठिनाई का सामना तो जहाँ तक है कि मतलब कि एक घर परिवार में एक जिम्मेदारी जब हमें मिलती है तो किस तरीके से, तो एक सीखने का भी मौका मिल रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार कोई एक जिम्मेदारी मिली है तो उसको हम किस तरीके से निभाएंगे। तो जिम्मेदारी पहली बार मिलती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ त्रुटियाँ तो होती हैं, तो धीरे करके उनको सुधार भी लेंगे। तो जैसे हमारी कुछ व्यवस्थाएं थी वो भी हमने सुधार कर ली हैं और बाकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। छात्राओं ने भी मुझसे बोला कि दीदी आपकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आपसे हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, इस तरह के जो शिविर होते हैं ये बहुत कुछ करने का मौका आपको देते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। खासकर जो वरिष्ठ जन हैं उनका मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता है। निश्चित रूप से आपको भी वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिला हुआ, किस तरह की हिदायत मिली? जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई साहब हैं संगठन में, संगठन मंत्री जी हैं, सारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें पल पल सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे मतलब कि इस पूरे अधिवेशन को सही तरीके से करना है, तो सभी लोगों का हमें गाइड मिल रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह से ये जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं और भी ऐसे तमाम छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने तमाम सारी जिम्मेदारियों को संभाला हुआ है और बखूबी उनका निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, छात्र छात्राओं का कार्यक्रम है और इसको सफलतापूर्वक संचालन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों को सौंपी गई है और वो निर्वहन भी कर रहे हैं और बेहद उत्साहपूर्वक माहौल है। आप मेरे इधर देख पा रहे हैं कि ये कुछ पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं एबीवीपी के। आपसे ही शुरू करता हूँ, ये जो आयोजन हो रहा है इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसे छात्राएं संगठन से जितना अधिक हो सके उतना जुड़ें और कार्य करें इसके रूप में, जैसे कॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए जो भी काम होते हैं। वो कहते हैं ना कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, इसलिए शुरुआत छात्राएं से होती है। इस चक्कर में आप क्या दायित्व संभाल रहे हैं? अभी हम आवास व्यवस्था देख रहे हैं। जो छात्र छात्राएं आए हैं बाहर से तो उन लोगों की ठहरने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था देख रहे हैं। लगभग कितने छात्र छात्राएं आए होंगे बाहर से? 1200 के लगभग आए। 700 छात्राएं और 300 छात्राएं आई हैं और आधा 100। कितने जिलों से? 18 जिलों से। आपने क्या संभाला है? मेरी भी आवास व्यवस्था ही है। हम छात्रा आवास देख रहे हैं जिसमें जितनी भी 18 जिलों से छात्राएं आई हैं, लगभग 300 की संख्या आई है छात्राओं की। उनकी रहना, खाना और रहने की व्यवस्था जो भी है वो हम लोग संभाल रहे हैं। खासकर क्या ऐसा आप देखते हैं कि किस तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए जो बाहर से छात्राएं आई उनके लिए? जैसे कि किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, जैसे छात्राओं के सोने के लिए, ठहरने के लिए, खाना वगैरह की व्यवस्था जो भी है सब कुछ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए छात्राओं को। तो क्या अलग अलग कॉटेज बनाए हैं, किस तरह से व्यवस्था की है? व्यवस्था आवास की ऐसी की है, व्यवस्था दो जगह की है छात्राओं की आवास की। एक जिला पंचायत में करी है जिसमें 7 विभाग रुके हुए हैं और एक संजोग गार्डन में की हुई है जिसमें कि 3 विभाग रुके हुए हैं। तो ऐसे करके 300 छात्राएं दोनों आवासों में रुकी हुई हैं। अभी कितने लोग हैं कुल आपकी टीम में?
हमारी टीम में 6 लोग हैं। 3 ये वाली जिला पंचायत की आवास व्यवस्था को संभाल रहे हैं और 3 संजू गार्डन की आवास व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बच्चों की छोटी छोटी टीमें बना दी गई हैं और वो फिर वहाँ पर पहुँचकर बहुत बारीकी से उनका निरीक्षण करते हैं और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसे वे पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। तो 18 जिलों के छात्र छात्राओं का समागम हुआ है। सभी एक दूसरे से चर्चा और परिचर्चा करके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जिन छात्र छात्राओं को जिम्मेदारी सौंपी है वे उन दायित्वों को निभा रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह के जो आयोजन होते हैं वे कहीं ना कहीं बहुआयामी साबित होते हैं। इन लोगों की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें भी पुरस्कृत करने का मौका मिलता। ये शिवपुरी ज़िले के पिशोर क्षेत्र से आए हुए छात्र छात्राएं हैं। पहली बार आए हैं? जी, मेरा तीसरा अधिवेशन है ये। तो हम लोग यहाँ से अपनी इकाई से 57वें राष्ट्रीय अधिवेशन में तात्या टोपे की नगरी गुनाह में सभी छात्र शक्ति सम्मिलित हुए हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रांत अधिवेशन में विद्यार्थियों का सम्मिलित होना एक अपने आप में एक गौरवान्वित बात है। यहाँ पे हम समरसता के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को सुनते हैं। जैसे कि अभी हमारे एबीपी के पूर्व कार्यकर्ता मोहन यादव जी ने भी हमको बड़े विस्तार से अपने छात्र जीवन से परिचय कराया और आगामी भविष्य की योजनाओं में भी एबीपी की सहभागिता हो ऐसा उन्होंने आग्रह भी इस मन से किया है। साथ ही विद्यार्थी अपने विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यालय परिसर में महाविद्यालय परिसर में कैसे कार्य करें एबीवीपी भली भांति यहाँ पे प्रशिक्षण के थ्रू बताती हैं। कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ आके। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब बहुत सारे लोग मिले, मेरे न्यू फ्रेंड्स बने, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार अटेंड कर रहे हैं? जी सर, मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। और पहली बार में ही मुख्यमंत्री जी से साक्षात्कार हो गया? हाँ सर, ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बार में ही हो गया। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कुछ नहीं कहेंगी। ये निशब्द जो हो जाना है ना, यही अपने आप में सर्वज्ञ हो जाना है। तो आप इस तरह से इसको लीजिए। और हाँ, आप भी पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया। हाँ, 2022 से हम एबीपी में कार्य कर रहे हैं। पहला हुआ, पहले अधिवेशन में मुख्यमंत्री जी का मिलना हुआ, बहुत अच्छा गर्व फील हुआ है। थैंक यू। बिल्कुल। तो हाँ जी, यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। यहाँ पे जो कि अपनी आसपास से ज़िले से और यहाँ से जो विद्यार्थी आए हैं हमने वहाँ से भी कुछ हमें सीखने को मिला है। अपने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया है बच्चों को कि क्या कैसे छात्र शक्ति में समय अपने काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हैं आगे बढ़ना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको ये बात मालूम थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी एक समय आपके ही संगठन के सदस्य रहे? नहीं था? जी नहीं था। और जब ये मालूम चला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात हुई हमको। कहीं ना कहीं अगर हम पूर्व से वर्तमान की ओर देखें तो प्रदेश और देश का नेतृत्व करने में एबीवीपी की भूमिका 100% है। आप चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, अन्य जितने भी नेतृत्वकर्ता हमारे देश में हैं वो कहीं ना कहीं एबीवीपी से निकलकर अपने छात्र जीवन से निकलकर ही एक अच्छे पदों पर रह के एक देश का अच्छा नेतृत्व करने में सक्षम है। सबसे पहली बात तो अनुशासन सबसे अच्छा रहता है छात्र संगठन में, वही देखने के लिए मैं इधर आता हूँ हर बार। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही निश्चित रूप से बहुत ही तार्किक बात है कि अनुशासन ही सबसे प्रमुख वो लक्षण है जो एक छात्र के अंदर होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसके सामने तमाम सारा जो भविष्य उसका होता है उसे संवारने के लिए उसे इसी अनुशासन की ज़रूरत होती है जो वह इस अपने शिक्षण सत्र के दौरान इन गुरुजनों से, इन वरिष्ठ जनों से सीखता है।
न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।